हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो है हम कंडीशन फॉर्मेटिंग देखेंगे वो है बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग जो होम रिबन के अंदर आती है। ये वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हो। सो एक एक करके इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हम आज सारे ऑप्शंस देखते हैं फटाफट। ओके, सो लाइक इसमें हम पहले ऑप्शन मान लीजिए जहाँ पे भी आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है तो पहले तो उस डेटा को सेलेक्ट कर लो। अभी के लिए मैं ना ये टोटल वाला डेटा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या ऑप्शन है। जैसे बोले हाईलाइट सेल रूल्स। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स मतलब आप हाईलाइट कर सकते हो सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 1000 से बड़े जो भी नंबर है उनको हाईलाइट कर दो। मान लिया आप बोलते हैं यहाँ पे येलो ग्रीन में, यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट हो गए, देखिए। ओके, जो भी 1000 से बड़े नंबर होंगे वो ग्रीन में हाईलाइट हो गए। ऐसे आप इसमें दूसरा रूल भी लगा सकते हो। जैसे आपने बोला ग्रेटर देन की बजाय लेस देन, आपने बोला लेस देन और यहाँ पे आपने बोला मान लिया कि हम बोले थे 100। 100 से जो कम है उनको रेड कर दो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी रेड ही सेलेक्ट है तो मैंने यहाँ पे रेड बोल दिया। तो ठीक है, वी आर गुड विद इट। 100 से नीचे और ऐसे ही मान लिया आपने वो कोई रूल लगाया यहाँ पे आपने बोला बिटवीन। तो आपने बोला जो 100 और 1000 के बीच के हैं मान लिया, तो मैंने उनको बोला कि इनको ये आप येलो कर दो, येलो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग कलर कर सकते हैं। ऐसे ही ओके। अब आप देखो जो 100 से कम थे वो मैंने रेड कर दिए थे और जो 1000 से ज़्यादा थे वो मैंने ग्रीन कर दिए थे और जो 100 और 1000 के बीच है वो मैंने येलो कर दिए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली। तो क्या डेटा देख के ही समझ में आ जाता है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस आप ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 3 ही कंडीशन लगा सकते हो, आप इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, कितनी भी। ग्रेटर देन जैसे मैंने 1000 लगाया, आप ग्रेटर देन 800 भी लगा सकते हो या बिटवीन 800 एंड 1000 लगा सकते हो, देन बिटवीन 600 एंड 800 लगा सकते हो, देन बिटवीन 400 एंड 600 लगा सकते हो। तो इस तरीके से ना आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, कितनी भी। मैंने 3 आपको दिखाई है, आप लगा सकते हो इक्वल। कभी कभी आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला इक्वल टू 100, मान लिया आपने बोला 100 है। अगर 100 है तो आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आप जा सकते हो। कस्टम आपको कुछ क्योंकि अलग कलर चाहिए, मान लिया मुझे अलग ही कलर चाहिए तो मैं आप फिल में जाके मैं बोलूँगा ठीक है इसको ना ब्लू कर दो, मान लो। तो जहाँ पे 100 हो वहाँ पे देखो ब्लू हो जाएगा। आप देखो तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट लगा सकते हो। आप ये देखो तो इक्वल वाली कंडीशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैंने आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टैक्स दैट कंटेन। अब क्योंकि इसमें टैक्स है नहीं तो मैं इसमें लगाऊंगा भी तो वो रूल काम करेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई टैक्स है नहीं। हालांकि नंबर तो है पर नंबर पे हम नहीं लगाते, हम टैक्स में लगाते हैं। मान लिया हम यहाँ पे लगाते हैं, ये हमारा टैक्स है। तो जब टैक्स में कंडीशन लगानी हो तो आप टैक्स को सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे आप बोलोगे टैक्स दैट कंटेन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट समोसा ले लिया, बट मेरे को समोसा नहीं लेना। मैंने बोला मान लिया कि क्या, मैंने बोला कुछ भी आप बोल सकते हो, वैसे मर्जी आपकी है, बट हम यहाँ पे बोल देते हैं मान लिया कि आर। जहाँ जहाँ पे आर आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पे भी आर आ रहा है देखो इसने कलर ले लिया। तो आप फॉर्मेटिंग कस्टम में भी जाके कर सकते हो। आप यहाँ पे रेड टेक्स्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, रेड बॉर्डर कर सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मेट है। या कस्टम में जाके अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट, कोई भी फॉन्ट, कोई भी कलर, आप बॉर्डर डालना है तो आप बॉर्डर डाल दो, आपको डॉटेड बॉर्डर डालना है डॉटेड बॉर्डर डाल दो, कुछ भी फॉन्ट कोई और अलग स्टाइल में चेंज करना है तो वो कर दो, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो। इस तरीके की आप कैसी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके बोल दो, देखिए जो भी हमने फॉर्मेट वहाँ सेलेक्ट किया था उस तरीके से ये हो गया। तो गाइस आप कस्टम फॉर्मेट में भी जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके बाद आपका यहाँ पे और ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपने बोला डेट, डेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेट वाले कॉलम में जाना पड़ेगा। तो हम डेट वाले कॉलम में जाते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हमने बोला अ डेट अकरिंग। अब इसमें आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज,
लास्ट वीक, दिस वीक, मैं दिस वीक सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल। इस वीक का क्या स्टेटस है, और मैंने बोला उसको ग्रीन कर दो जो भी इस वीक का है। तो आप देखोगे इस वीक का डेटा। तो अगर आज आप देखो इस वीक में, आज हम लास्ट डे में हैं 15 पे, तो 19 से 15 तक का इसने डेटा ले लिया है, सॉरी 9 से 15 तक। तो ये इसने इस वीक का पूरा डेटा ले लिया है, ये आप देखो। इस तरीके से आप ये दिस वीक, लास्ट वीक, इस तरह की कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। दूसरा इसमें है डुप्लीकेट वैल्यूज। सो डुप्लीकेट वैल्यूज मान लिया कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ फाइनल बिल में कोई वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है तो उसको हाईलाइट कर दो। तो आपने बोला हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यूज, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डुप्लीकेट हो रही होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू मतलब रिपीट हो रही होंगी, इसलिए डुप्लीकेट है। सिर्फ ये कुछ वैल्यू है जो डुप्लीकेट नहीं है, तो देखो ये हाईलाइट नहीं हुई, ये रिपीट हो रही होंगी जरूर कहीं ना कहीं, इसीलिए इसने हाईलाइट कर दिया। ओके गाइस, तो मैं आपको डुप्लीकेट का यहाँ पे दिखा देता हूँ ये एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि यहाँ डेटा में मैं आपको, जैसे मैंने बोला ए बी सी डी, फिर से ए बोला, फिर एफ जी और बी बोला। तो अगर मैं इस डेटा में डुप्लीकेट हाईलाइट करूँ, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने बोला हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यूज। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ए और बी, क्योंकि यही वो वैल्यूज है जो डुप्लीकेट थी, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो वैल्यूज डुप्लीकेट होती हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स आ रही होती हैं, उनको ये क्या हाईलाइट कर सकता है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन था। इसके बाद गाइस इसमें होता है टॉप बॉटम रूल। सो अभी के लिए जब हम इन ऑप्शंस को देखेंगे, टॉप बॉटम रूल को, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यही डेटा ले लेते हैं दोबारा से, ताकि हमारा दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। तो यही डेटा मैं दोबारा से ले लेता हूँ नई सीट पे, और कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, इस सीट में से सारी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ता है, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओगे और यहाँ पे बोलोगे क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में आप बोलोगे क्लियर फ्रॉम इंटायर सीट और सेलेक्टेड सेल। तो मैं दोनों में से कोई भी करूँगा, दोनों में मेरा क्लियर हो जाएगा। इंटायर सीट में क्या होता है, पूरी सीट का डेटा डिलीट हो जाता है, मतलब फॉर्मेटिंग, डेटा नहीं फॉर्मेटिंग ओनली, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। तो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, देखो सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग डिलीट हो गई, नॉर्मल डेटा है। ये मेरी ये नहीं हुई क्योंकि ये मैंने नॉर्मल मैंने यहाँ से जाके कलर चेंज किए थे, ये कंडीशन के बेसिस पे नहीं था, ये मेरी मर्जी का कलर था। तो जो आप खुद से कलर लगाते हो वो नहीं हटता है, सिर्फ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपने लगाया वो हटेगा। ओके गाइस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगले ऑप्शंस, लाइक टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स, अगर मान लिया डेटा है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको ना शॉर्ट कर लेते हैं पहले। तो डेटा को मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, शॉर्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं भी करके दिखा रहा हूँ। मान लिया डेटा मैंने शॉर्ट कर लिया, इसको भी मैं पेस्ट वैल्यू मार देता हूँ अभी के लिए पूरा का पूरा, ताकि ये फॉर्मूला हटे ना। ठीक है गाइस, तो मान लिया मैं शॉर्ट कर ले रहा हूँ, शॉर्ट किया मैंने। अब मैं यहाँ पे टॉप बॉटम रूल लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप देखोगे ना एक ही वैल्यूज है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो मान लिया कि यहाँ पे कुछ डेटा है हमारा, अगर ये होता 1450 1452 1385 एंड मान लिया कि 1250 126 12225 1200 1996 1882 1523. So I am just changing some data. 1000 950 925 910 855. Okay, like this is the data. So अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप बॉटम रूल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा डेटा है, तो इस डेटा में हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम रूल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे गए होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने बोला टॉप बॉटम रूल, आई सेट टॉप 10 आइटम। तो आप देखोगे जो टॉप 10 आइटम है वो हाईलाइट हो गए,
तो आप इसको ग्रीन रेड जो चाहो आप वो कर सकते हो। आप इसको कम करोगे, टॉप 3 करोगे तो 3 आइटम्स ले लेगा ये टॉप 3। तो ये टॉप 3 हैं। तो मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ। अगर डेटा को मैं सॉर्ट करता हूँ, ये देखिए टॉप में आ गए। तो ये टॉप 3 आइटम्स हैं मान लिया। इसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 6। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक टॉप 10%। टॉप 10% का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे हमारे कितने काउंट हैं, यहाँ पे 108 आइटम है। 108 का 10% क्या होगा, 108 10%, तो 10% ऑफ करीब 11 आइटम बैठेंगे। 10% इंटू दिस देखेंगे इसका, तो 11 आइटम बैठेंगे लगभग 10.8। तो 11 आइटम बैठेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे रूल लगाऊँ टॉप 10%, मैंने बोला कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप 10%। टॉप 10% को आप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। तो आप देखो तो लगभग 10 आइटम इन्होंने यहाँ पे ग्रीन कर रहे हैं। जैसे ही मैं, तो आप समझ सकते हो कि पूरा 11 नहीं हुआ था, इसलिए 11 आइटम नहीं हुए, 10 आइटम्स यहाँ पे हाईलाइट हो गए। ओके गाइस, आप अगर इसको बोलोगे टॉप 5%, तो यहाँ पे ना टॉप के 5%, तो इसको आप 5% भी कर सकते हो। 5% को मान लिया आपने बोला रेड कर दो, सॉरी, यू हैव टू सेलेक्ट इंटायर डेटा। अभी के लिए मैं क्लियर रूल कर देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने बोला टॉप बॉटम, तो आप यहाँ पे बोलेंगे टॉप 10%। तो आप यहाँ पे टॉप 5% बोलोगे तो 5 आइटम। तो आप ये देख सकते हो 6% बोलोगे तो 6 आइटम, जो कि हमारे 100 आइटम है लगभग। और अगर आप यहाँ पे 7% बोलोगे तो 7 आइटम हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये टॉप 10 आइटम भी बोल सकते हैं, टॉप 10% भी बोल सकते हो। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पे आता है, इसके बाद यहाँ पे आता है मान लिया बॉटम 10। एंड बॉटम 10 को सपोज आप यहाँ पे कर देते हो ग्रीन से, डॉट बॉटम 10। तो आप यहाँ पे देखोगे 10 आइटम्स यहाँ पे ग्रीन से आ गए हैं गाइस। ऐसे ही इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। अबव एवरेज, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसका एवरेज देखूँ तो मैं एवरेज आपको दिखा दे रहा हूँ 300 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 300 एवरेज है, ये 300 तो अगर मैंने बोला अबव एवरेज, अभी के लिए मैं फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। मैंने बोला अबव एवरेज, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अबव एवरेज। अबव एवरेज को मैं बोल देता हूँ ग्रीन कर दो। इसका मतलब है 300 से ऊपर, 300 से ऊपर जो है उनको ग्रीन कर दो। तो आप देखोगे 300 से ऊपर इसने ग्रीन कर दिया। 285, यहाँ पे देखो 285, 300 से नीचे तो इसको नहीं किया। ऐसे ही अबव एवरेज है, ऐसे ही इसमें बिलो एवरेज भी होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे आप गए, आपने बोला बिलो एवरेज, बिलो एवरेज को आपने रेड कर दिया, तो अबव एवरेज ग्रीन हो गया, बिलो एवरेज रेड हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद गाइस इसमें होता है डेटा बार। तो डेटा बार में आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। अभी के लिए मान लिया यहाँ पे डेटा बार दिखा देते हैं हम आपको। डेटा बार यहाँ पे अब दिखाते हैं, ये एक बार बन जाता है, देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा बार बनेगा। आप देखो यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा बार बन जाएगा। ये देखिए डेटा बार, ये एक चार्ट की तरह दिखता है, देखने में अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से डेटा बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो गाइस। इसके बाद होता है इसमें, इसमें कोई भी कलर आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे ग्रीन की बजाय आप ब्लू चाहो तो यहाँ पे ब्लू ले सकते हो, रेड, ब्लू, व्हाटएवर यू वांट, येलो। इस तरीके से आप कोई भी बार ले सकते हो। इसके बाद होता है यहाँ पे कलर स्केल। तो कलर स्केल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको गाइस। इस पर मैं कलर स्केल दिखा देता हूँ आपको, अभी के लिए हटा देता हूँ, या इस पर भी दिखा सकते हैं हम डिस्काउंट पर भी। कलर स्केल दिखाते हैं। कलर स्केल क्या होता है, जैसे आपने वो देखा होगा ना, फेयर एंड लवली में स्केल आता था कभी अलग अलग कलर का। तो इसमें ऐसे आप एक ही कलर पे भी देख सकते हो, डिफरेंट कलर्स पे भी देख सकते हो। तो अब जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना ही उसको हाईलाइट ज़्यादा होगा। तो मैं इसको अगर सॉर्ट करूँ ऐसे इस पे, तो आपको समझ में आएगा।
ये देखो, जितनी बड़ी वैल्यू उतना ज़्यादा डार्क, फिर कम डार्क कम डार्क, इस तरीके से, फिर ये लास्ट में ऑरेंज हो गया। इस तरीके से आप जो है इसको कलर स्केल भी देख सकते हो। गाइस इसको कलर स्केल बोलते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, आइकन सेट। तो आप आइकन सेट भी आप देख सकते हो। आइकन सेट क्या होता है, मान लिया इस डेटा में हम देख लेते हैं आइकन सेट। हमने यहाँ पे बोला आइकन सेट, तो ये आइकन से कुछ आप ये रेड ग्रीन ब्लू, तो इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जो ऊपर वाला डेटा है उसको ग्रीन कर दिया, मिडिल वाला डेटा को इसने येलो कर दिया, और जो कि बिलो एवरेज है उन सबको, लगभग जो बिलो एवरेज है या उन सबको इसने, या जो मिडिल के बीच में है उनको इसने अपने आप सबको रेड कर दिया। ये गाइस आप ये देख सकते हो, ऑटोमेटिकली करता है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी डेटा रिप्रेजेंट करा सकते हो। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेटा सेट में भी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एरो भी आप दिखा सकते हो चाहो तो इस तरीके से। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पे होता है न्यू। यहाँ पे जो इसमें होता है न्यू रूल, मतलब न्यू रूल आपको डालना है, वो आप यहाँ से भी डाल सकते हो। सेम चीज़ें, फॉर्मेट ओनली सेल्स, तो सेम चीज़ें हैं, हम इसको इसमें नहीं जाएंगे। और इसके बाद इसमें ऑप्शंस होते हैं क्लियर रूल्स। तो आप यहाँ पे क्लियर रूल कर सकते हैं। मैनेज रूल का मतलब भी वही होता है, आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मान लिया कि आप चाहते हो कि ये वाले बिलो एवरेज और अबव एवरेज वाले रूल हट जाए इसमें से, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। अप्लाई करोगे, देखो आप सिर्फ आइकन सेट के रूल रहेंगे। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, कुछ रूल्स को हटा सकते हो, सब रूल्स को एडिट भी कर सकते हो। फर्दर आप रूल्स को यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, या फिर आप सारे डिलीट करना है आपको, तो यहाँ से आप जाके फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, या फ्रॉम सेलेक्टेड सेल बोलोगे तो यहाँ से डिलीट होगा। मैं अंडू कर रहा हूँ। और अगर आपने बोला फ्रॉम क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, तो पूरी सीट से हो जाएगा। सो गाइस ये है, मैं वापस से अंडू कर रहा हूँ। तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग था बेसिक, जिसमें कि होम रिबन के अंदर आता है। इसके बाद हम बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।